सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी आखिरकार अपनी पिच पर आ गई। बीजेपी ने जिन्ना वाली राजनीति की शुरुआत कर दी है और एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जब उनसे पूछा गया कि आज एकदम एक झटके के अंदर 266 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे जनाब? उन्होंने कहा हटिए सामने से, मुद्दे की बात करिए कि अखिलेश यादव नहीं है बल्कि वो अखिलेश अली जिन्ना है। ये मुद्दे की बात करिए। समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि ये नमाजवादी पार्टी है, ये उन्होंने कहा। किस तरह से बीजेपी ने जो है चुनाव से ठीक पहले अपनी पिच चुन ली है और बीजेपी ने बता दिया कि भैया चुनाव तो इसी पिच पर होगा। जिन्ना का जिक्र करते ही, जिन्ना का नाम लेते ही हम तो जिन्ना का इंतजार कर रहे थे। तुम नहीं बोलते तो हम बोलते। ये जिन्ना तो आना ही आना था। एक बार फिर से देखिए किस तरह से यहां पर पत्रकारों को जो है वो बुलाया गया जिन्ना पर बात करने के लिए, फोन पर बाकायदा चाय नाश्ते के साथ में, और खड़े होकर के उनको आराम से बाइट दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहिए, समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहिए। यह बात जो है वो कैमरे माइक लगा करके आराम से उनको बाइट दी जा रही है। लेकिन जब इन्हीं डिप्टी सीएम से केशव प्रसाद मौर्य से पूछा कि साहब आज 266 रुपए रसोई गैस कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? हटिए सामने से। दरअसल वो पत्रकारों को नहीं हटा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता को हटा रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता, अपने आप को देखिए कि कैसे आपके मुख्यमंत्री आपके मुद्दों की बात जब आई तो कैसे लताड़ लगाते हुए निकल गए। एक बार फिर देखिए। चाहूँगा जो कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर देख रहे हैं किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर हटाया है। और ये पत्रकारों को नहीं, ये जनता की तरफ इशारा था कि हम जिन्ना पर बात करना चाहते हैं, हम रसोई गैस के या कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये आप देखिए न्यूज ऑनलाइन न्यूज इंडिया का ये ट्वीट है। दीपावली से पहले महंगाई का झटका। हालांकि दीपावली से पहले गिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन दिवाली से पहले दिवाला निकाल दिया है। दिवाली से पहले महंगाई का झटका। कमर्शियल सिलेंडर के लिए एलपीजी की कीमतों में आज से 266 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज से 2050 रुपए होंगी, जो पहले 1734 रुपए थी। 266 रुपए एक दिन में, एक झटके में बढ़ा दिए। लेकिन यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए जिन्ना के ऊपर। पेट्रोल डीजल ने कैसे लोगों की कमर तोड़ी हुई है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा एक छोटी सी सुनिए आप। इस देश को साहब केशव प्रसाद मौर्य जी और बीजेपी के तमाम नेता कान खोल करके ध्यान से सुनिए। इस देश को, उत्तर प्रदेश को जिन्ना नहीं जॉब चाहिए। जिन्ना नहीं जॉब चाहिए। जिनको जिन्ना चाहिए था वो जिन्ना के साथ यहां से निकल गए, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे। जिनको भी जिन्ना से प्रेम था, मोहब्बत थी, वो जिन्ना के साथ यहां से निकल गए। और जिनको जिन्ना से मोहब्बत या प्रेम था वो जिन्ना के साथ वहीं पाकिस्तान में रह गए। जिनको इस देश का सेकुलरिज्म प्यारा था, जिनको इस देश का भाईचारा प्यारा था, जिनको इस देश का तिरंगा प्यारा था, वो उस कट्टरपंथी देश को भी छोड़ करके आ गए थे। तो आप जिन्ना के ऊपर बात मत करिए, आप जॉब के ऊपर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है उसके ऊपर आप बात करिए। मुद्दा असल में यह है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आप देखिए कितनी हो गई हैं। ये आप देखिए न्यूज 24 का ट्वीट है और संदीप चौधरी ने इस पर शो किया, कोई और नहीं कर सकता। रूबिका लियाकत तो फला उनका नाम लेकर अपनी जुबान को जो है मैं अपनी वो नहीं करना चाहूंगा, समझ गए आप क्या नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यहां पर संदीप चौधरी ने इसको लेकर शो किया है। संदीप चौधरी ने क्या लिखा है? इस साल पेट्रोल 28 रुपए 63 पैसा। इस कीमत को, इस संख्या को गौर से आंखें खोल करके पूरी देखिए। 28 रुपए 63 पैसा अभी तक इस साल के अंदर पेट्रोल बढ़ चुका है।
डीजल 27 रुपए 96 पैसा बढ़ चुका है इस साल के अंदर। और अभी नवंबर का पूरा महीना बाकी है, दिसंबर का पूरा महीना बाकी है। 30 पैसे 40 पैसे रोजाना बढ़ रहा है। करीब करीब मान करके चलिए 10 से 15 रुपए इसी साल के अंदर और बढ़ जाएगा, जिस तरह से रोजाना पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। कमाल की बात है, जनता गूंगी बहरी हो गई है या सरकार ने अपने कानों में रुई डाल ली है, समझ में नहीं आ रहा है। 28 रुपए 10 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल बढ़ जाए और कोई कुछ ना बोले, उस पर बात ना हो, कमाल की बात है। 266 रुपए एक दिन के अंदर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ जाए, कोई कुछ ना बोले, उस पर बात ना हो, कमाल की बात है। बात होगी जिन्ना के ऊपर। जिन्ना है कौन? कौन है जिन्ना? हमें जिन्ना से मतलब क्या है? हमें जिन्ना से क्या चाहिए? कुछ नहीं, जानता नहीं है हम लोग जिन्ना को। हम लोग ये जानते हैं कि हम रोजाना 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जो 450 रुपए का सिलेंडर था उसको 900 रुपए में हम दे रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर वो 2000 रुपए का हो गया 1100 रुपए से। हम इस बात को जानते हैं। आप इस बात पर बात करिए, जिन्ना कौन है? कौन है जिन्ना? हम उस पर क्यों बात करें? लेकिन जिन्ना पर बात करने के लिए पत्रकारों को जो है वो चाय समोसे पर फोन करके बुलाया जाता है। चाय समोसे और फिर उसके बाद में शायद हो सकता है कि कुछ पैकेट वैकेट भी मिले। एक खबर और आप देख लीजिए, पेट्रोल पर टैक्स सरकार की तिजोरी में 6 महीने में पहुंचे 43,000 करोड़ रुपए। 6 महीने के अंदर जो रोजाना आप और हम 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 25 से 30 रुपए इस साल के, और अगर 80 रुपए से उससे मिलाकर के चले और अब तक, तो 40 रुपए जो है 40-45 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आम व्यक्ति उस सरकार की जेब में दे रहा है। जो डीजल पेट्रोल 70 रुपए 80 रुपए था, वो डीजल पेट्रोल जो है वो अब 120-22 रुपए तक बिक रहा है। तो करीब करीब जो है 40-45 रुपए 1 लीटर के ऊपर हर व्यक्ति दे रहा है। और सरकार को 43,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं हम लोग। विदेशों में अच्छा हो रहा है, बस इस मुगालते में आप रहिए। 2 तुर्रे हैं इन लोगों के। एक तो विदेशों में डंका बजवा दिया, एक तो ये तुर्रा है, और दूसरा तुर्रा ये है कि देश मजबूत हो गया है। कैसे देश मजबूत हो गया है? यहां पर तनख्वाह 8,000 रुपए है, आम व्यक्ति की तनख्वाह 8,000 रुपए है, और वो 8,000 रुपए देने वाला 45 रुपए 40 रुपए 1 लीटर डीजल पर दे रहा है, 450-500 रुपए एक सिलेंडर पर दे रहा है। आपका रसोई गैस का जो सरसों का तेल था, सरसों का तेल 70-80 रुपए 75 रुपए लीटर तक था, अब वो 160 रुपए तक पहुंच गया। उस पर वो करीब करीब जो है दुगनी कीमत दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है। देश कैसे मजबूत हो गया? और जो विदेशों में डंका बज रहा है उससे आम आदमी को क्या पड़ रहा है? आम आदमी की जेब में क्या गया? आम आदमी के घर में क्या गया? सीधे से सवाल है, सिंपल से सवाल है। इन मुद्दों के ऊपर आप फोकस करके रखिए और फिर इन मुद्दों के ऊपर जो है वो नेताओं से सवाल जवाब करिए। एक और आपको दिखाते हैं, रणविजय सिंह का ट्वीट है। रणविजय सिंह ने एक ट्वीट लिखा है और बड़ा शानदार है, समझने की कोशिश कीजिए सरकार कैसे काम कर रही है। एक टाइमलाइन आप देखिए, 10 जून 2021 को किसान को पहला नोटिस मिलता है पीएनबी बैंक का, 72,000 रुपए चुका दो। जो सरकार कहेगी आपको कि हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया है, यह बड़ा जो है योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया है। अब उसको पहला नोटिस मिलता है 10 जून 2021 को, 72,000 रुपए चुका दो। उसके बाद में 1 जुलाई 2021 को फिर नोटिस आता है 1,20,000 रुपए चुका दो। 29 अक्टूबर को कर्ज तले दबे किसान ने आत्महत्या कर ली। कुल 1,92,000 रुपए में जान चलेगी। लखीमपुर खीरी का मामला है। ये मुद्दे हैं लोगों के। किसानों का मुद्दा यह है कि किसान कर्ज में दब गया, किसान की जो फसल की दाम थे वो नहीं बढ़े। ये किसान का मुद्दा है, इस पर बात करिए। जिन्ना नहीं, मतलब हमें किसान को जिन्ना जानता ही नहीं है। दूसरी बात यह है, आप बात करिए बेरोजगारी की। आम व्यक्ति को बेरोजगारी से, आम व्यक्ति को महंगाई से फर्क पड़ रहा है, उसकी आप बात करिए। ये मुद्दे हैं लोगों के, इन मुद्दों पर बात करिए। आखिर ये देखिए आप, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जेब कतरों से सावधान। पेट्रोलियम उत्पाद पर एक्साइज टैक्स से सरकार की कमाई बढ़ी। इस राज्य के कई शहर में पेट्रोल 120 रुपए के पार हो रहा है। 120 रुपए, 121 रुपए, 122 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया है। ये सच्चाई है और अभी भी लोग चुप हैं।
अब क्या लोग इस बात को तय करें कि लोग जिन्ना पर बात करना चाहते हैं, महंगाई पर बात करना चाहते हैं, डीजल पेट्रोल पर बात करना चाहते हैं। इस खबर को शेयर करिए केवल इस बात भर के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं कि जनता के मुद्दे ये होने चाहिए, जनता का मुद्दा जिन्ना नहीं होना चाहिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही बात है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, दबाकर शेयर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जिन्ना जरूरी है, तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल शेयर मत करिएगा। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।